कि राजीव बाबू का फोन काहे नहीं लग रहा है। उसे देखते हैं। समझ रहे हैं, समझते हैं, का है ना, देखना सीख रहा है, नया नया दृष्टि जो मिला है। और बबुआ सीखो, पर जरा संभल के, ये बदलते हुए माहौल को परख के। मुझे राजन वर्मा की बेल नहीं होनी चाहिए, बहुत भारी पड़ेगा कुहू। तारावती का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। राजीव, राजीव, अरे गाड़ी लेके आओ। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू कहाँ? राजीव बाबू कहाँ हुआ आपको? मैं पानी लाइए। राजीव बाबू, राजीव बाबू कुछ तो बोलिए। बड़का बाबू, राजीव, क्या हो गया राजीव बाबू को? राजीव, आप बोलिए, डॉक्टर को बुलाइए कोई। तो हिल भी नहीं रही है। राजीव बाबू, हे माता रानी, हमारे राजीव बाबू की रक्षा करना। थोड़ी लापरवाही तो हुई है इनसे, आंखों में नई पुतलियां लगी हैं, आराम करना चाहिए। ये आई ड्रॉप्स एक बार अभी और एक बार सोने से पहले। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कोनो खतरा वाला बात तो नहीं है? बहुत एहतियात की जरूरत है, अभी जख्म हरा है, पूरा ठीक होने में वक्त लगेगा। आप इनकी पत्नी हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, ये इसकी पत्नी नहीं है। सॉरी। सॉरी का कोनो जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। लोग अक्सर हमको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ हो ना हो, यही बीबी होगी इस इंसान की। आप सभी लोग राजीव जी का ध्यान रखिए, कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कीजिएगा। जिसको जो समझना है समझता रहे, हम तो तेरे हैं, तेरे होके रहेंगे। राजीव बाबू, आप ठीक तो है ना? आपकी ऐसी हालत देखकर हमारा दिल बैठ जाता है। हमको हुआ क्या? डॉक्टर साहब बोलकर गए हैं, लापरवाही हुई है आपके सेवा करने वालों से। आईडी ड्रॉप देकर गए हैं,
2 बूंद डाल देते हैं आपकी आंखों में, बेहतर महसूस करेंगे आप। जानवी कहाँ है? भानु चाचा लेने गए थे ना उसको, आए कि नहीं? कोई खबर नहीं आई अभी तक वहां से। क्या? 66 नंबर बताया था ना राजा ने? हाँ चाचू, ताला नंबर 66। हाँ खोलता। ये गाड़ी जानवी शायद इसमें होगी। हाँ मेरी जानवी उसी में होगी। जानवी, जानवी। जानवी। चाचू तो पुतला है। ये क्या बकवास है? दादा। हेलो संजीव, जानवी। दादा, राजन ने धोखा दिया, जानवी यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक पुतला है। खलीज इंसान है ये राजन वर्मा। धोखा दे दिया राजन वर्मा। जानवी वहां नहीं है तो फिर कहाँ है? एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। हे माँ भवानी, रक्षा करना मेरी बच्ची की। जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ये अगर गोदाम में नहीं है बाबा तो जानवी है कहाँ? खोलो, कोई है? किसने बांधा है मुझे? खोलो, मुझे घर जाना है। तुम, ये सब क्या है? क्या तमाशा बना रखे तुमने? तुमने मुझे किडनैप किया है। जवाब दो मुझे, ये सब क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ रवि, जवाब दो मुझे। अब हम क्या जवाब दें आपको? वो क्या है ना, हम सब आपसे मिलना चाहते थे। और लास्ट टाइम तो आप कह के भी नहीं आए। बहुत दुख हुआ यार। रवि, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जवाब दो रवि, जवाब दो। बधाई हो राजन बाबू, बधाई हो। आजादी की बधाई हो। तुमका भी ना, हमको तो तब देना जब हम और राजीव बाबू 2 जिस्म एक जान हो जाए, विवाह के सूत्र में बंध जाए। बस अब वही तो करना है। तुम एक काम करो, तुरंत अपना गहना साड़ी का शॉपिंग शुरू कर दो। तुम्हारे नाम की सहनाई हम बजवाएंगे। आप और हम एक जैसे हैं। आपकी दुश्मन कुहू, हमारी बैरी कुहू। आपका लक्ष्य है चंदेल परिवार की बर्बादी, हमारा लक्ष्य है चंदेल परिवार का विनाश। हम आपकी मदद करेंगे चंदेल परिवार का नाश करने में। बदले में आप हमको हमारे बबुआ दिलवा दीजिए। बबुआ? वही तो है ना राजीव बाबू हमारे, वो क्या कहते हैं, दिलवाएंगे हमें। उधर दिल लगाए बैठी हो तुम। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हमारी भी एक कसम समझ लियो, उधर जब चंडेल परिवार का दिवाला निकलेगा, उसके तुरंत बाद राजीव को
तुम्हारे पल्लू में बांध देंगे। जान भी दी है ना आपको, अब कुछ हमारा मुनाफा भी हो जाए। जी हंसनी भाभी, मैं निकल गई हूँ। रवि आता ही होगा, आज तो सारी बात मैं उससे खुल के ही करूंगी। जी जानवी, कम फास्ट। अब आगे तारामती को कहाँ रखा है, ये पता करो। हे माँ भवानी, मेरी जानवी की रक्षा करना माँ। न जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कुछ नहीं पता। बस आप उसकी रक्षा करना। गच्चा दे गया कि राजन वर्मा गच्चा दे गया। अब हमारे कहर से बचेगा नहीं वो बाबा। अब वो समय भी निकल गया राजीव बाबू। हम कितना समझाए थे आप लोगों को, जो आदमी गलत है उसका साथ मत दीजिए, गुनहगार का साथ मत दीजिए। लेकिन आप लोग नहीं सुने हमारा बात। अरे केस वापस भी ले लेंगे ना तो भी वो जानवी को नहीं छोड़ेगा। बोले तो थे हम। करती रहे बड़बड़, उतरती जा अपने बाबू के दिल से। नहीं माने ना? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे न्याय अन्याय के आदर्श के लिए हम हमारी जानवी की आहुति दे दें? अब की बार न्याय अन्याय का बात नहीं था, सामने सांप खड़ा था, एक वो जहरीला नाग जिसका स्वभाव ही है डसना। उसके साथ सौदा समझौता करके घातक ही होगा ना, और हुआ भी। तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुमको क्या फर्क पड़ता है? नहीं बताओ ना हमको क्या फर्क पड़ता है, और किस हक से हमारे घर के मसलों में तुम दखल दे रही हो? गलत कह रहे। तुमने तो कह दिया था ना हमसे कि राजीव बाबू हम तो आपकी पत्नी है ही नहीं, हमारे और आप में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। कहा था ना ये। तो फिर क्यों सुने तुम्हारी बात? बोलो ना। रिश्ता तोड़ दिया? तुम इसकी पत्नी नहीं हो? ये क्या बकवास है कहू? क्या है ये सब? बोलो बोलो, दो शब्द नसीहत के इनको भी बोल दो ना अपने मुंह से, जैसे बिना लाग लपेटे के हमको बोला था तुमने। बोलो। मेरी बेटी जानवी के साथ लापरवाही भी क्या इसीलिए की क्योंकि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा क्या इसीलिए? इसीलिए तुमने हमें यह बताना जरूरी भी नहीं समझा कि हमारी बेटी जानवी के जीवन में कोई लड़का भी है। तुम जानती थी ना इस बारे में, और अगर तुमने हमें यह बता दिया होता तो आज मेरी बेटी जानवी उस दरिंदे राजन वर्मा के कब्जे में नहीं होती। अगर तुमने हमसे सारे संबंध तोड़ ही दिए थे तो जानवी की जिम्मेदारी ली ही क्यों तुमने? वो रिश्ता के बारे में हम इसलिए नहीं बताए काहे कि जानवी वो रिश्ता खत्म कर चुकी थी। जानवी खुद हमको बताई। हम पे यकीन कीजिए चाचा जी, हम सच कह रहे हैं। और हाँ, और वो बात सच है कि राजीव बाबू से सारा संबंध तोड़ दिए हैं। लेकिन ही परिवार के साथ नहीं। और नतीजा, हमारी बेटी खतरे में है। राजन वर्मा हमारा दुश्मन बन गया, तारामती का मसला नासूर बन गया तुम्हारी वजह से। बड़ी बहू बनने का दावा कर रही थी ना तुम,
घर की बेटी नहीं संभाली गई तुमसे? सारा घर कू 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 करता फिरता था, देख लो नतीजा। और तुम, अरे भाई उसने तो तुमको त्याग दिया है, तुमने भी इसको त्याग दिया है या अभी भी? हमने भी इसको त्याग दिया है बाबा, और अब ना इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अरे भाई जब इसने पति को त्याग दिया है, परिवार की कोई कदर नहीं है इसकी नजर में, तो ये लड़की चंदेल भवन में क्या कर रही है? बाहर निकालो इसको यहां से। बाबा ये क्या कर रहे हो देव? क्यों? हो गया हुआ, चलो निकलो इस घर से बाहर। नहीं चाचा जी, नहीं। भानु, ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते भानु। साइड हीरो हीरो काहे बन रहा है? सामने से हटो संजीव। हट जाएंगे बाबा। लेकिन पहले इस परिवार से कुछ बातें करनी, कुछ सवाल पूछना है। बड़े आश्चर्य की बात, हंसिनी अपने मन से हमसे रिश्ता तोड़ लेती, घर में पुलिस बुलाती, हम पर शोषण और अत्याचार का आरोप लगाती, फिर भी हंसिनी को इस घर में रुकने की इजाजत है। कुहू भाभी इस घर में क्या क्या नहीं करती। कुहू भाभी इस घर की फिक्र में आदी होती रहती, फिर भी भाभी इस घर के लायक नहीं। हमें तो लगता है कि आंखों से लाचार आप सभी हैं, जिन्हें कुहू भाभी का त्याग दिखाई नहीं देता। आप सभी को पता है कि कुहू भाभी की शादी किन परिस्थितियों में हुई है। क्या कुछ नहीं झेला है इन्होंने, क्या कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने सबको अपनाया, सभी को प्यार दिया। क्या वो आपके दया और क्षमा के काबिल नहीं? कहिए बाबा। और अगर नहीं है तो हमें लगता है ये घर कुहू भाभी के काबिल नहीं है। माना कि कुहू भाभी से गलती हुई, उन्होंने रवि के बारे में इस घर में किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने इस घर की बेटी पर भरोसा किया, जानवी पर भरोसा किया। लेकिन गलती कोई और करे और सजा हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ कुहू भाभी काटे। फिर चाहे जानवी ने पूरे घर को ही धोखा क्यों ना दिया हो, भाभी को झूठा वचन दिया हो, घर से चली गई बिना किसी को पता, लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ कुहू भाभी की, जानवी की नहीं है। दादा, भाभी से आपको शिकायत है ना कि उन्होंने आपको त्याग दिया? कभी गौर किया क्यों? इस बोतल के सहारे से
तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। आजाद किया आपको। अब पूरा आसमान आपका है और पतंग का भविष्य दूर से नहीं, डोर से कटकर मंजिल तक जाने का है। बहुत हो गई बातें, चलो यहाँ से। चलो। रुक जाइए चाचा जी। ये यहीं रहेगी, इसी घर में। और तुम, हमारी एक बात कान खोलकर सुनो, तुम किसी की कुछ नहीं लगती हो इस घर में। इस घर के मसले तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारा उनसे कोई सरोकार नहीं है और उसमें दखल देने की गुंजाइश भी नहीं। और अब हम भी तुम्हारी दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटियों की इज्जत आबरू के संबंध में हमें तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। जाने दो मुझे, प्लीज खोल दो, छोड़ो मुझे। अरे बेबी तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ है? तुम यहाँ किसी और के साथ थोड़ी हो, तुम मेरे साथ हो, अपने प्यार के साथ। तुम इतनी तन्हा, इतनी परेशान क्यों है मेरी जान? यहाँ मुझे बंद करके क्यों रखा है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना रवि, फिर क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें मना रहा था और तुम मुझे टाल रही थी, और तुम्हारे पापा भाई भाभी ना जाने कौन कौन सब बीच में आ गए, और मैं अकेला रवि। Look at me, नन्ना सा मुन्ना सा रवि, किसको मनाता? तो मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैंने तुम्हें उठा लिया, ये सोचकर कि हम आराम से, इत्मीनान से शादी करेंगे हम दोनों। है ना ग्रेट आइडिया? देखो तुम्हारी और मेरी शादी होगी बेबी, यही तो हम चाहते थे ना। तुम डर रही हो क्या? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम्हारा रवि, तुम शादी करोगी ना मुझसे, है ना बेबी? करोगी ना? जानता था मेरी जानी मुझसे सच्चा प्यार करती है, मैं जानता था। बेबी तुम करोगी ना मुझसे शादी? ना बेबी, करोगी ना? I knew it. I knew it. अब पसीना मछली चाल में। मुझे जानना है कुहू, तुमने राजीव के साथ रिश्ता क्यों तोड़ दिया? इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। जी अभी हम नहीं, जान भी ज्यादा जरूरी है। उसका जान खतरा में है, उसका जान बचाना ज्यादा जरूरी है। संजीव, संजीव, आज युद्ध होगा। वो राजन वर्मा राक्षस, उसका अंत होगा आज। चाचू आप फिक्र मत कीजिए, इस तलवार की धार के नीचे ना सब कुछ कबूलेगा वो। जानवी कहाँ है बताएगा वो। अब वो दरिंदा राजन वर्मा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अरे रे 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 बाप रे, कहाँ चली रे देव नारायण की फौज?
कहाँ? अरे जरा थामो, थामो और जरा सोचो, सोचो। सोच लिए? लावे। किन्नारी तभी लगाना जब तारामती अपनी नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जाए, समझे ना? जी सर। कौन है ये? इसका नाम पता सब मालूम है, मालूम है ना? जरा बोल दीजिए। खैर हम बता देते हैं, ये वो है जिसको तुम्हारे बाप ने तारामती का घर जलाने के लिए भेजा था, और इल्जाम हम पर लगा दिया, हम पर। और नतीजा क्या हुआ? हम गए ना कलाकार के पीछे। जा उसको। बिलों में छिपे सांप को निकालने के लिए खेतों में आग लगा दी जाती है। मेरे वकील बाबू, ये क्या इतना फनफना रहे हैं? अरे जरा शांत हो जाइए और सांस वांस ले लीजिए, थोड़ा और पानी पी लीजिए। अरे अच्छी खबर दे रहे हैं, आपकी बिटिया अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है बता नहीं सकते अभी। राजन वर्मा। अरे रे रे रे, वकील बाबू बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बीपी के लिए भी अच्छा नहीं है और बिटिया के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वैसे शांत रहना तो हमरे स्वभाव में भी नहीं है, और जो कुछ जज साहब हमरे साथ किए हैं उसके बाद तो कतई नहीं। और वो कहा है ना कि कभी कभी हम भी अच्छा इंसान बन जाते हैं और इंसानियत को एक मौका दे देते हैं जज साहब, लेकिन केवल एक मौका। उसके बाद हम ऐसा कहर मचाते हैं कि कोई हमका रोक नहीं पाता है। देखिए, अरे देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, सब मिलकर देखिए, पूरा परिवार मिलकर देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए देखिए, ये केवल आगाज है, अंजाम नहीं है जज साहब। और हाँ, केवल 24 घंटा है तुम्हारे पास। अदालत में जो हम पर केस किए हो, जो संगीन इल्जाम लगाए हो हम पर, वापिस ले लेना, वरना तुम्हारी जो बिटिया है ना, उसका 13वीं का इंतजाम शुरू कर देना। राजीव वर्मा, साहब शांत हो जाइए। तारामती का केस हम वापस ले लेंगे, लेकिन हमारी बहन जानवी को कुछ नहीं होना चाहिए। ही का कह दिए राजीव बाबू आप? हमारी बहन को खरोच भी आई ना, तो हमारे कहर का आगाज नहीं, हमारा अंत होगा। राजन वर्मा, अंत होगा तुम्हारा। ठीक है,
लेकिन ये जो दलीलें हैं ना, बाद में दीजिएगा, बहुत समय मिलेगा। पहले केस वापस। चल बे। भानु, चाचू, चाचू। सिर्फ 2 और देखते जाओ। तमाशा शुरू होने को है, सीट पकड़ लो दर्शकगण। इस समय ना हमसे नाराज होने का नहीं है। एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। परिवार का फिक्र हमको भी है, चाहे आप माने ना माने, हमको इजाजत दे ना दे। हमारा यकीन मानिए, तारामती का केस वापस लेने के बाद भी राजन वर्मा का इंतकाम का जो आंच है ना, वो ठंडा नहीं होने वाला है। हमारे पास जानवी को बचाने का एक रास्ता है। राजीव बाबू, हमारा बात सुन तो लीजिए। वो जो लड़का रवि है ना, जिससे मिलने जानवी गई है, वहाँ का पता है हमारे पास। तो वहाँ हम लोग जाकर पता ठिकाना लगा सकते हैं ना। लुका छुपी का खेल नहीं खेल रहे हम लोग। एक राक्षस के कैद में है हमारी बहन, इसीलिए कहा था मत दखल दो, दूर रहो इस प्रॉब्लम से। राजीव बाबू, सोचने दो हमको। जब तक हम तारामती का केस वापस नहीं ले लेते और जानवी को सही सलामत घर लेकर नहीं आते ना, तब तक कमरे में ही बंद रहोगी तुम, समझी? कैसे बचाए जानवी को और कैसे रोके तारामती चाची के साथ जो हो रहा है अन्याय को? राजीव बाबू, खोल दीजिए ना। रिहाई तो करवा दी उसकी, अभी तारामती का केस भी जल्दी खत्म करो, पिंड छुड़ाओ जानवर राजन वर्मा से। अगले 2-1 दिन में कोर्ट की तारीख मिलना बहुत मुश्किल है दादा, बहुत मुश्किल। दादा, दादा क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, मानो पैर कुछ अटक सा गया था कहीं। ये लीजिए पानी। हाँ, पानी पीछे। दादा क्या हुआ? दादा, दादा, अभी तो आप ठीक थे, एकदम से क्या हो गया? हे माता, मेरी जानवी की रक्षा करना। दादा, मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जानवी कहाँ है। वो ठीक तो है ना? जानवी जहां कहीं भी होगी, आशा करते कि ठीक होगी। हम उसको ढूंढ निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तारामती का जो केस है, उसको भी वापस लेने की तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन हाँ,
जानवी को ढूंढ निकालने के लिए हमको तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे दादा? सच बता के। मैं सब कुछ सच बताऊंगी। एक बात बताओ हमको, जानवी जब घर से निकली उसने क्या कहा, क्या बोला? जिसके भी साथ वो गई है उसके बारे में कोई बात जो सिर्फ तुमको मालूम है? कुछ भी अगर मालूम है तो बताओ हमको। दादा मैं बाथरूम में थी, जब तक मैं बाहर निकल के आई वो जा चुकी थी और वहां मुझे ये चिट्ठी मिली। दादा सांस लेने की कोशिश कीजिए दादा। राजीव, संजीव, बंसी, जल्दी आओ। दादा सांस लीजिए। दादा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? न जाने अभी तक तो ठीक है, एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इनहेलर, देव बाबू इनहेलर इस्तेमाल करती। हाँ जल्दी लेके आइए। दादा सांस लेने की कोशिश करती है दादा। हाँ दादा क्या हो रहा है दादा आपको? ये लीजिए दादा। दादा दादा ठीक है दादा। बेहतर लग रहा है। जय भवानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आप किसी बात को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, इसीलिए आपकी सांस थोड़ी चढ़ गई। इस वक्त तो वो जालिम राजन वर्मा दिमाग में तांडव मचाए हुए है। इस फिजूल की दुश्मनी को फौरन खत्म करना होगा भानु, और उससे भी ज्यादा खतरा तो उस आस्तीन के सांप अवधेश से बना हुआ है। खुशबू जी, ये बात कहते सुनते अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अवधेश ने इस परिवार के साथ दुश्मनी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अगर आप कर पाए तो उससे ये जरूर कहिएगा, वो चाहे जानवी का पता ठिकाना बताए या ना बताए, पर जानवी को कोई चोट न पहुंचे। और जानवी तो वैसे भी उसकी छोटी बहन जैसी ही तो है। नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अवधेश राजन वर्मा के लिए काम नहीं करता। झूठ बोलती है और दोनों साथ मिले हुए हैं। रिश्तों को निभाने का चलन कहाँ है इस घर में? और वैसे भी अवधेश की सारी रंजिश देव बाबू के साथ। अवधेश ने जो सम्मान अपने पिता समान देव बाबू को दिया, अगर उस सम्मान के साथ न्याय हुआ होता तो अवधेश ये सब करने पर उतारू नहीं होता। अरे भाई, मुझे इस वक्त रिश्तों की जिरह में नहीं पड़ना है। जानवी को बचाना है बस, चाहे जैसे। भानु, हाँ दादा। अगर कोर्ट की डेट नहीं भी मिलती है ना, तो भी राजन वर्मा से निपटने का तरीका दिख रहा है मुझे। ये जानवी की चिट्ठी। जी दादा। तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाथरूम से बाहर निकलने से पहले वो जा चुकी थी। निकलने से पहले फोन या किसी पे कुछ बात? नहीं दादा, जब मैं बाथरूम में थी तब अगर उसने किसी से बात की हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं बाहर आई वो जा चुकी थी। लेकिन भूमि, फिर भी याद करो, किसी से कोई भी बात। हाँ दादा, जब मैं शावर ले रही थी तो जानवी किसी से तो फोन पे बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? कौन था वो? अरे रात, अगर इस तरह हम बंद रहे ना तो बहुत मुसीबत आ जाएगा। घर में कोई। तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुमको क्या फर्क पड़ता है? किस हक से हमारे घर के मसलों में तुम दखल दे रही हो? मेरी बेटी जानवी के साथ लापरवाही भी क्या इसीलिए की क्योंकि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं? अरे भाई, जब इसने पति को त्याग दिया है, परिवार की कोई कदर नहीं है इसकी नजर में, तो ये लड़की चंदेल भवन में क्या कर रही है? घर में तो कोई हमारा मदद भी नहीं करेगा, क्या करें हम?
हमारा माथा काहे चकरा रहा है? हे बोले बाबा, बहुत ऊंचा है, कैसे होगा हमसे? नहीं हो पाएगा। तारामती का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। दुश्मन का ही मदद लेना पड़ेगा। फोन, हमारा फोन। हेलो, हमको आपका मदद चाहिए। हमारी? हाँ, आश्चर्य हो रहा है ना आपको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हुक्म करो। हुक्म? हाँ, हुक्म। क्योंकि तुम हमारी कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन हम हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। बोलो। जानवी की जान खतरे में है। यहाँ से ना 5 मील दूर एक जगह है, मनिहारी टोला, और वहाँ पे ना घर का नंबर 72 नंबर घर का 72 नंबर घर, वहीं से हम पकड़े थे जानवी को। अगर आप वहाँ जाकर पता करें, पूछताछ करें तो कुछ पता चल सकता है जानवी का। फिक्र मत करो, हम अभी निकलते, पता लगा के आएंगे। जी, शुक्रिया। पता नहीं क्या है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा काय लग रहा है कि राजीव बाबू का जो फैसला है उससे कहीं अनर्थ ना हो जाए, प्रलय न आ जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।